Student guys, and guys, my name is Somankar. मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंट एज इंजीनियर। सो अच्छी जो वीडियो गाइस मैं आपको एनआईटी मेघालय के फिजिकल रिपोर्टिंग का बताऊंगा। तो आपको ए सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की एनआईटी मेघालय की, कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, कौन से तारीख को करनी है, ठीक है। आपके क्लासेस कब से शुरू होंगे, ओरिएंटेशन कब रहेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है। बैलेंस कितनी फी भरनी है, तो सब ए टू जेड में सीट बताऊंगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिए गाइस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स, आपको जो एनआईटी मेघालय मिल गया है फॉर एक्सवाइजेड ब्रांचेस, ठीक है। एंड आप जो हो गाइस डॉक्टर अखिलेंद्र प्रताप सिंह जो है, इनको आप ही इज द कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर एडमिशन। तो आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, आइदर थ्रू ईमेल या फिर आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू फोन नंबर्स, ठीक है। सो एक कन्वीनियंट टाइम 10 बजे से 5 बजे के बीच में करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो इनको रात में डिस्टर्ब करो, ठीक है। सो बट अगर ये जो गैस हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईटी मेघालय की, ठीक है। सो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारा एडमिशन प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो यूजी एडमिशन अगर हम देखेंगे, सो एक, ठीक है, हेल्प सेंटर दे रखा है जोसा सीएससी वर्कफ्लो के लिए, ठीक है। सो ये जो चीज़ है, ठीक है, यूजुअली होता क्या है कि पहाड़ों में, ठीक है, नॉर्थ साइड में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड वगैरह में, ठीक है, थोड़ा मतलब दिक्कत होता है आपका एडमिशन के प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर्स नहीं होता है, ठीक है। सो इसका एक प्रॉपर हेल्प सेंटर दिया गया है, ठीक है। सो ताकि जो है वहाँ के जो बच्चे उस एरिया के, ठीक है, सो वो जो है वहाँ पे ठीक तरीके से वो जो भी हमारा एडमिशन प्रोसेस है कर सके, ठीक है। सो हेल्प सेंटर इज अरेंज इन कंप्यूटिंग लैब एंड ओल्ड कंप्यूटर सेंटर बिल्डिंग, ठीक है। एलसी विल स्टार्ट फंक्शन फ्रॉम जून 10, ठीक है। सो 10 जून से शुरू हो गया, ठीक है, टिल द क्लोजिंग ऑफ जोसा से भी, ठीक है। सो दिस विल बेसिकली हेल्प द स्टूडेंट्स ओवर देयर, ठीक है, जिनको थोड़ी कम नॉलेज रहती है कंप्यूटर चलाने की वगैरह, तो वो जो है हेल्प सेंटर हेल्प करेगा कॉलेज वगैरह भरने वगैरह के लिए, ठीक है। देन एचसी रोल इज टू हेल्प एंड गाइड द कैंडिडेट्स एंड देयर पेरेंट्स अबाउट द सीट एलोकेशन एंड वेरिफिकेशन क्वेरी रेजोल्यूशन प्रोसेस इवन ऑन द नॉन रिपोर्टिंग डेज, ठीक है। सो सैटरडे रहे, संडे रहे, ठीक है। सो हर टाइम बेसिकली हमारे एचसी रोल जो हमारा हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा जो है आपके चॉइसेस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट आना है उसकी भी हेल्प करता है उन स्टूडेंट्स को बीटेक के एडमिशन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 10 बजे से 5 बजे के बीच का एक टाइमिंग रहता है, ठीक है। एंड मिस्टर बडोलंग भालंग जो है हमारे, ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सन है उसके। एंड आप जो है इसका फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, दे रखा है, ठीक है। सो एक चीज़ ध्यान रखो, ये आप जो है इनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में अगर आप रह रहे हो, ठीक है, अगर आपको भी कुछ दिक्कत है एडमिशन में, तो आप इनको कॉल कर सकते हो, ठीक है। अखिलेंद्र सर है, अलेखा मैम है शायद, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो बंडो लैंग सर है, ठीक है। सो इनको जो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन फैकल्टी मेंबर शैल विजिट द हेल्प सेंटर, ठीक है, दैट इज कंप्यूटर लैब ऑफ ओल्ड कंप्यूटर सेंटर बिल्डिंग टू एक्सटेंड द सपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो ये बेसिकली अपने लिए नहीं है, ठीक है, मतलब जो बच्चे वहाँ के उनके लिए बेसिकली हेल्प सेंटर के लिए। बाकी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए या क्वेरीज है तो आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी मुद्दे पे आते हैं कि हम जो है कैसे जो हमारा एडमिशन प्रोसेस रहेगा, ठीक है। सो ये जो गाइस अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे हमारा सारा जो है एडमिशन रिपोर्टिंग प्रोसीजर दे रखा है फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, जो कि हमारा लेटेस्ट जो सर सीएससी के थ्रू आया है, ठीक है, 2025-26 बैच के लिए, ठीक है। सो अगर आपको सीट मिली एनआईटी मेघालय में, ठीक है, सो आप ध्यान रखें ऑनलाइन फिलिंग ऑफ फॉर्म एंड अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको 10 से लेकर 22 अगस्त के बीच में आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली कहने का क्या तात्पर्य कि आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग बोलो या ऑनलाइन एडमिशन जो प्रोसेस है, ठीक है, आपको जो 10 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करना है सब मैं बताऊंगा, ठीक है, एंड ऑफ द वीडियो तक। अभी फिजिकल रिपोर्टिंग आप देखो 20 से लेकर 22 अगस्त के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। सो एक चीज ध्यान रखना गाइस, मार्क योर कैलेंडर्स, 20 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में आपको एनआईटी मेघालय में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी कर दी जा सकती है, ठीक है। मैंने जो रहेगा एनआईटी मेघालय में आपका जो है ये इसका एड्रेस दे रखा है, एनआईटी मेघालय के एडमिशन बेसिकली सेल है, वहीं पे जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड आपकी क्लासेस जो है 20 अगस्त से यहाँ पे चालू हो रहे हैं, ठीक है। ये काफी वियर्ड चीज है, आई थिंक यहाँ पे हो सकता है कुछ एरर हो साइट पे या कुछ हो, क्योंकि अगर 20 से 22 के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग है, ठीक है। सो 20 अगस्त से क्लासेस कैसे शुरू हो सकते हैं, आगे से 25 अगस्त होगा, यूजुअली सारे इंस्टीट्यूट्स 25 अगस्त करें, बट अगेन ये आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। सो इस पे हम चर्चा नहीं करते, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो सो यहाँ पे मेन मुद्दे पे आते हैं। द प्रोविजनली अलॉटेड सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग फॉर रिपोर्टिंग प्रोसेस, मेक द रिक्वायर्ड पेमेंट, स्कैन एंड ऑर्गेनाइज ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लीट द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो, ठीक है। सो ध्यान रखिए ये जो भी चीज़ बता रहा हूँ आप ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट पढ़े, ठीक है। मैं जो भी समझा रहा हूँ आप पूरे अच्छे तरीके से आप समझे, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपको जो भी प्रोसेस करना है आप करें, ठीक है। सबसे पहले प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि आपको जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग
कैसे करनी है, ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन या ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करनी है वो आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले अरेंज एंड स्कैन द कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन इन द डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर अपलोडिंग, ठीक है। सो ये जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है यहाँ पे दे रखे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लाना है, ठीक है। ये तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। अभी के लिए ऐसे समझो कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास है, ठीक है। अभी इसको जो आपको स्कैन करना पड़ेंगे, ठीक है। अभी स्कैन कैसे करना है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। सो स्कैन डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर एंड legible, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू obtain beforehand their 10th and 12th mark sheets, pass, provisional certificates etc. from the last attended institute so that there is no delay in completing the online admission form, ठीक है। सो अभी आप देखो, आपको जोसा हो या सीएससी में हो, ठीक है, आपको अभी सीट मिल गई है एनआईटी मेघालय में, ठीक है। सो स्टेप 1 क्या है अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या है, सबसे पहले आपको दे रखा है कि आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना, जो इस लिस्ट में मेंशन है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाना है, ठीक है। हालांकि ठीक है, अभी अगर हम मान के चलो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, अभी इसके आपको स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है। आप मोबाइल के थ्रू आसानी से उसको स्कैन कर सकते हो, ठीक है। डॉक स्कैनर नाम का ऐप होता है, ठीक है। या उसके अलावा आप लाइक प्ले स्टोर पे चले जाओ, ठीक है, डॉक्यूमेंट स्कैन, पीडीएफ स्कैन, ऐसे कुछ बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, उससे आप वो डाउनलोड कर लो, ठीक है। या फिर मोबाइल में भी जैसे मेरे फोन में जो है फीचर होता है, ठीक है, लाइक मेरे पास रियलमी का फोन है, ठीक है, उसमें मेन कैमरा में टेक्स्ट स्कैनर एक होता है, तो वो एक अच्छे से लाइक जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से स्कैन करते हैं। आपके भी लाइक कैमरा में जो है बहुत सारे लाइक मोड्स होते हैं, उसमें भी आप चेक कर लेना, टेक्स्ट स्कैनर यूजुअली होते हैं। अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ठीक है। या फिर अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंटर के थ्रू जो है स्कैन करके भी कर सकते हो, या फिर बाहर से भी कर सकते हो, लेकिन उतनी झंझट करने की जरूरत नहीं है, फोन यूजुअली आपके पास रहता है, ठीक है। एंड एक चीज यहाँ पे मेंशन है कि क्लियर रहने चाहिए और लेजिबल रहने चाहिए, मतलब रीडेबल होने चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। देन यूजुअली आप जो कैमरा से खींचोगे ना, मतलब मेन कैमरा मोड से लाइक टेक्स्ट स्कैनर मोड ना यूज करके जो मेन कैमरा जिससे आप ऐसे रैंडमली फोटो खींचो, उससे अच्छे नहीं आएंगे आपको फोटोज, ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। आपको प्रॉपर एक स्कैनर लगेगा इसके लिए, ठीक है। सो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, बहुत सारे ऐप्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। यूट्यूब वीडियो भी आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट है हमारा फिल द ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो इसके लिंक दे रखी है, ठीक है। सो ये सब लिंक वगैरह भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। सो इस लिंक को सिंपली आपको क्लिक करना है, ठीक है, ठीक है। सो गाइस जैसे आप क्लिक करोगे इस फॉर्म पे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सो यहाँ पे देखो कुछ मेंशन कर रखे हैं, बीटेक ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2025। यहाँ पे आप देखो प्लीज एंटर ऑल द डिटेल्स करेक्टली, ठीक है, जो भी डिटेल्स आप करेक्टली डाल रहे हैं, ठीक है, एंड लाइक प्रॉपर होने चाहिए वो डिटेल्स, ठीक है। स्कैन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, स्पेशली एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुड बी क्लियर वन, डोंट जस्ट कैजुअली क्लिक अ पिक्चर एंड अपलोड। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कैमरा से सीधा बस क्लिक कर दिया और डाल दी, ठीक है। आपका लाइक टेबल का बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है, आपका जो है लाइक बेडशीट आ रही है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर एक लाइक डॉक्यूमेंट स्कैनर या पीडीएफ स्कैनर इंस्टॉल करो, ठीक है। या फिर आप जो है प्रिंटर की मदद से भी आप स्कैन कर सकते हो, ठीक है। या कैमरा में मोड्स होते हैं टेक्स्ट स्कैनर, सो वो मोड्स के थ्रू आप क्लिक करो, ठीक है, क्लियर होने चाहिए। देन रीनेम योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर अपलोडिंग, ठीक है। सो जो भी आप फोटो खींच रहे हो उसको जो है फाइल मैनेजर में जाके, ठीक है, उसका एक जो है नाम चेंज कर लो, रीनेम कर ले, ठीक है। एंड एक चीज है लाइक मतलब यहाँ पे जो भी ऑनलाइन लाइक है फॉर्म, उसमें प्रॉपर जो है नाम के साथ भरे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली बस एज ए इमेज 209646 ऐसे हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर एक नेम करके रखिए, ठीक है। फाइल मैनेजर में जाओ, वो इमेज को सिलेक्ट करो और वहाँ पे जो आपका हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, चेक प्रॉपरली बिफोर सबमिटिंग, ठीक है। 2 बार चेक कर लेना गूगल फॉर्म भरते भरते, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स विच आर अनअवेलेबल नाउ कैन बी अपलोडेड एट द लेटर स्टेजेस, ठीक है। लेकिन ये कुछ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सो बट अभी फॉर्म की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ईमेल भरना है, फर्स्ट पेज पे आपको जो ईमेल भरना है, ठीक है। उसके बाद आपको नाम भरना है अपना, ठीक है, प्रॉपर जो भी आपका नाम है, जो भी सर्टिफिकेट के अनुसार आप प्रॉपर वो नाम डाले, ठीक है, विद सरनेम, ठीक है। देन फुल नेम बोला है बेसिकली। फिर यहाँ पे डिसिप्लिन आप डालो, जो भी आपको ब्रांच मिल गई एनआईटी मेघालय में वो डालो, जेंडर आपका जो है वो डालो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डाल दो, नेशनलिटी डाल दो, परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर है तो वो डालना है, ठीक है। रिलीजन क्या है वो डालना है, ठीक है। आपका जो है कौन से, अगर आप माइनॉरिटी हो तो वो आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, फिजिकल चैलेंज हो या नहीं, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, ये जो है अगर आप SC ST PWD अगर हो, ठीक है, या फिर EWS वगैरह हो तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। देन अगर आप PWD हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। पर्सनल ईमेल आईडी डालना है, पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। ब्लड ग्रुप डालना है, ठीक है। सो इसका जो आपको सिंपली नेक्स्ट क्लिक करना है, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे आप देखो गाइस आपको कंट्री डालनी है, ठीक है। ऑफर लेटर आपको डालना है, जो आपका जोसा से में जहाँ से भी सीट मिले वो प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो है उसमें आप डाल दो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो प्रोविजनल एडमिशन लेटर है, ठीक है। पासपोर्ट वगैरह डाल दो, ठीक है। ये पासपोर्ट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, वरना स्किप कर दो, ठीक है। वीजा भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग फॉर्म, इसका फॉर्मेट दे रखा है वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट वही जोसा से का फॉर्मेट आपको डालना है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, अगर आपके पास लाइक इस या फिलहाल नहीं है तो आप इसको रहने दो, ठीक है। देन उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट करना है,
ठीक है। यहाँ पे अभी आपको काउंसलिंग जेडब्ल्यू इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आपको कोटा कौन सा है, जेडब्ल्यू कैटेगरी, जेडब्ल्यू रैंक, जेडब्ल्यू कैटेगरी रैंक, रोल नंबर, स्कोर कार्ड, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, ठीक है। फी पेमेंट रिसिप्ट, आपने जो भी जोसा सीएससी में 30,000 या 70,000 भरे उसके रिसिप्ट, ठीक है। फिर बैलेंस इंस्टीट्यूट फी की रिसिप्ट, ठीक है। फिर हॉस्टल फी की पेमेंट रिसिप्ट, ये सब आपको भरना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम क्लिक करते हैं, सो यहाँ पे आपके एजुकेशनल डिटेल्स आपको मांग रखा है, ठीक है। क्लास 10 क्लास 12 के आपको यहाँ पे डिटेल्स मांग चुका है। सो सर्टिफिकेट्स, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्क्स सब यहाँ पे जो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लिक करना है, हाँ ठीक है। सो अभी नेक्स्ट जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि मार्कशीट वगैरह डालनी पड़ेगी और अभी मेरे पास कुछ है नहीं डालने को, ठीक है। सो सिंपली एक चीज़ है, एक चीज़ आप ध्यान रखो, ये जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है ना गाइस, ठीक है, आप एक ड्राफ्ट बना के रख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप जो है इसको बैक वगैरह भी जा सकते हो, ठीक है। सबमिट मत करो, जो लाइक पूरा भर के रखो, ठीक है, स्टार्टिंग में आप, और अब सबमिट मत करो, ठीक है। सबमिट कब करना, जब आपके सारी डिटेल्स आप भर दोगे, ठीक है। एंड ऐसा होता है ना कि लाइक आपके कुछ सर्टिफिकेट आपको जमाने हो गए, ठीक है। सो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी ईमेल आईडी से आप ये फॉर्म भर रहे हो ना, ठीक है, अगर आपने बैक भी कर दिया, क्लोज भी कर देना इस टाइप को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जो है लाइक उसको फिर से रीओपन करके तो जितना आपने भर रखे थे ना डिटेल्स वो सब आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वही ईमेल आईडी होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखो, ठीक है। सो लाइक जो भी है आप डेस्कटॉप से करो काम, ठीक है। डेस्कटॉप पे वो आईडी जो है खोल के रखो, एंड वो आईडी जो जिस आईडी से आपने जो है लाइक रजिस्टर करा अपने जोसा सीसी में, वही आईडी से करो। सो गूगल फॉर्म को आप बंद करो, क्लोज करो, ठीक है, या लाइक कुछ भी करो, ठीक है, वो डिटेल सेव रहेगी, ठीक है। सो अभी मेन पे मुद्दे पे आते हैं कि ये जो है अभी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड तो लाइक आप कर ही सकते हो उसमें, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका एडमिटेड स्टूडेंट्स must compulsorily submit self-attested hard copies of all documents as per document checklist as a time of physical reporting, ठीक है। सो फिजिकल रिपोर्टिंग में जो भी डॉक्यूमेंट्स लाने वो आपको ओरिजिनल लाने हैं, उसकी भी एक चेकलिस्ट दे रखी है, सो वो मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट जो है इट रिजर्व्स राइट टू कैंसिल द एडमिशन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट, अगर जो आपका एडमिशन प्रोसेस नहीं हुआ है या फिर आपके जो है कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर अगर आप लेट हो गए हो फिजिकल डॉक्यूमेंट, तो उसके इंस्टीट्यूट के पास पूरी राइट है आपका एडमिशन कैंसिल करने के लिए, ठीक है। एंड रिफंड का भी कुछ अलग लाइक नोटिस रहेगा उसका, ठीक है। सो ये जो है गाइस, ये मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन रिपोर्टिंग में, ठीक है। सो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बाद बेसिकली ये जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग में जो बहुत सारी डिटेल्स आपको बैलेंस फी की रिसिप्ट, ठीक है, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालने हैं, ठीक है। सो वो जो है आप पहले कर लेना, उसके बाद वो गूगल फॉर्म भर लेना, ठीक है। ठीक है, सो बढ़ते आगे पेमेंट डिटेल्स आपको बता दो कि आपको बैलेंस फी कितनी पे करनी है, ठीक है। सो आप जो है 3 कैटेगरी के अगर हो, जैसे मान लो कि आपको जो जोसा में सीट मिला एनआईटी मेघालय में और आपने जो उसको फ्रीज कर दिया हो, ठीक है, ये एक चीज हो सकती है। या फिर सेकंड ऐसी चीज हो सकती है कि जिन्होंने जो है सीए मतलब जोसा में पार्टिसिपेट नहीं करा, सीधा सीएससी में पार्टिसिपेट करा और वहीं पे आपको जो है क्या नाम है लाइक सीट मिल गई हो, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको जो है आपने सीएससी में लाइक पार्टिसिपेट करा और आपकी जो सीट है जो आपको जोसा में मिली थी, ठीक है, उससे जो है रिटेन हो गया, अपग्रेड हो गया आपकी सीएससीबी में, ऐसी हो सकती है एनआईटी मेघालय की। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको बैलेंस भी पेबल ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव कैंसल्ड, हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको जोसा में सीट मिली, ठीक है, और आपने जो है लाइक सीट जो है लाइक कैंसिल कर दिया आपने, ठीक है। सो उसके बाद जो है और आपको सीएससी में पार्टिसिपेट और आपको सीएससी में एनआईटी मेघालय मिला, ठीक है। सो अगर आप ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको देखो कितनी बैलेंस फी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। सो अगर आप जनरल ओबीसी रेलवे कैंडिडेट हो, हॉस्टलर की मैं आपकी बात करो, ठीक है। सो 27,900 रुपीज आपकी जो है लाइक इंस्टीट्यूट फीस आपकी रहेगी, ठीक है। एंड आप यहाँ पे आप देखो अमाउंट टू बी पेड टू एनआईटी मेघालय हॉस्टल अकाउंट, यहाँ पे आप देखो 30,500 रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपको बैलेंस फी आपको 27,900 तो आपको देनी है, ठीक है। एंड आपको जो है 30,000 आपको जो है हॉस्टल को देना है, ठीक है। ये है ऊपर की फीस जो आपने 70,000 के ऊपर जो देनी है वो वाली फीस है, ठीक है। 70,000 आपने दिया वो तो हो गया, ठीक है। उसके ऊपर भी आपको जो 27,900 देना है एंड आपको 30,500 आपको देने पड़ेंगे आपको हॉस्टल की फीस, ठीक है। देन अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ठीक है, हॉस्टल की बात करो, ठीक है। सो आपने 30,000 भर रखे अभी तक, सो आपको 5,400 आपको और आपको जो बैलेंस फी आपको देनी पड़ेगी एंड 30,500 एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे जो आपके हॉस्टल की फीस रहेगी, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो अगर आप इस कैटेगरी स्टूडेंट हो, ठीक है, बैलेंस फी पेएबल बाय द कैंडिडेट्स हु हैव withdrawn after document verification of the JOSA rounds and got allotted seat in CSAB rounds for year 2025, ठीक है। सो अगर आप इस कैटेगरी स्टूडेंट हो, ठीक है, जिन्होंने विड्रॉ कर ली थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जोसा के राउंड्स में और फिर आपको सीएसएबी में अगर आपको मिली है, ठीक है। सो आपको जो है कितनी भरनी पड़ेगी, आपको जो है अगर आप जनरल ओबीसी एलओएस कैंडिडेट हो हॉस्टल है तो आपको 29,900 रुपीज देनी पड़ेगी। एंड अगर आप जो है एनआईटी में लाइक हॉस्टल की अगर हम बात करें सो 30,500 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। एंड अगर आप एससी एसटी ठीक है, आपने 70,000 रुपए भर दिए थे, 75 भरोगे, ठीक है, सॉरी 70 भरोगे, ठीक है। सो उसके ऊपर के चार्जेस है बेसिकली, ठीक है, 29,900 और 30,500, ठीक है। देन अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ठीक है, आपने 30,000 भर चुके होंगे तो आपको 7,400 रुपीज और भरना है एंड 30,500 रुपीज आपको और भरने पड़ेंगे एनआईटी मेघालय हॉस्टल अकाउंट में, ठीक है। सो यूजुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कैटेगरी में हो गए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो एनी एरर्स और ओमिशंस इन कैलकुलेशन आर लायबल टू एडजस्टमेंट, ठीक है। अगर कुछ कैलकुलेशन एरर होता है तो जो है कॉलेज रिफंड दे देंगे आपको, ठीक है। देन
उसके बाद यहाँ पे आप देखो पेमेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देखो, ठीक है। सो अभी आपको बैलेंस फी कैसे पे करनी है, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। स्टेप नंबर 2 जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको बहुत सारे बैलेंस डिटेल्स वगैरह भी पूछ रहे हैं, तो आपको बैलेंस फी कितनी पे करनी है वो आपको बता दिया। अभी आपको स्टेप नंबर 3 बैलेंस फी कैसे पे करें, ठीक है। सो SBI कलेक्ट से जो हमारा इन्होंने टाइप कर रखा है, तो सिंपली जो आपको SBI लाइक पोर्टल पे जाना है, यहाँ पे सिंपली एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे आपको जाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है NIT मेघालय जो है ये नाम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली आप पे जो है मेघालय डालेंगे तो आ ही जाएगा, ठीक है, मेघालय। यहाँ पे आप देखो, सो NIT मेघालय, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, NIT मेघालय हॉस्टल और NIT मेघालय फी कलेक्शन। तो आपको फी कलेक्शन पे जाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है SBI, ठीक है। अगर आप इंस्टीट्यूट फी पे करो तो आपको जो NIT मेघालय फी कलेक्शन पे जाना है, ठीक है। और वहाँ पे जो आपको जो भी आपको जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो आपको भरना है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम गए, यहाँ पे कैटेगरी आपको डालनी है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो जैसे कहा गया बीटेक का न्यू एडमिशन होगा, ठीक है, बीटेक न्यू एडमिशन 2025, ठीक है। सो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप जाओगे आपको जो नेम ऑफ स्टूडेंट, जेंडर, कैटेगरी ये सब आपको दे रखा है, ये सब भर दो। अमाउंट पेबल यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ठीक है। सो अगर आप देखो जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है, अगर आप जो है लाइक जनरल OBC रिलेस कैटेगरी हो तो आपको 27,900 रुपीज़ बने, ठीक है। सो आपको सिंपली 27,900 बने, ठीक है। अगर आप SST पिलरी कैंडिडेट हो तो आपको 5,400 देना, जहाँ पे आप मेंशन है, ठीक है। सो सिंपली ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है एंड आपको कुछ नई डिटेल्स भरनी है एंड यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट जाओगे आपको पेमेंट गेटवे फेंक देगा वो, एंड वहाँ पे जो आप सारी डिटेल्स वगैरह भर लाइक जो भी लाइक NEFT UPI जो भी करना है वो आप कर लेना एंड आपकी बैलेंस भी पे हो जाएगी, ठीक है। सो ये आप अभी भी कर सकते हो, 10 अगस्त के बाद से करने को है। सो आज की 13 है, आप अभी भी कर सकते हो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। देन उसके अलावा जो है हमारी जो नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा है, कहा गया आपको नेक्स्ट बैलेंस फी जो आपको पे करनी है वो आपकी कितनी है, हॉस्टल अकाउंट पे करनी है, ठीक है। सो हॉस्टल अकाउंट में कैसे करेंगे वो आपको बता दो, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे जो है इसको हमको फिर से लाइक पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। सो SBI कलेक्ट में अगर हम गए, ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, ठीक है, NIT मेघालय, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। हॉस्टल NIT मेघालय हॉस्टल में क्लिक करना है आपको, ठीक है। जैसे आप जाओगे पेमेंट कैटेगरी में आप देखो फॉर न्यू हॉस्टलर, यहाँ पे आप देखो न्यू हॉस्टलर पे जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है, हॉस्टल फीस न्यू हॉस्टलर, और यहाँ से जो आपको जो भी आपका लाइक डिटेल्स वगैरह वो आपको भरनी है, ठीक है। सो जैसे आप जाओगे यहाँ पे आपका लाइक जेंडर, नाम वगैरह सब भर देना, ठीक है। सेमेस्टर ऑफ कोर्स फर्स्ट रहेगा आपका, ठीक है। एंड हॉस्टल या ये जो है फिक्स यहाँ पे कर रखा है, तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको सिंपली जो है नेक्स्ट की बटन दबानी है, वो आपको पेमेंट गेटवे फेंक देगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पैसे वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। आपको उस पेमेंट करना है, सो आपको जो NEFT या UPI जो भी करना है वो आप नेक्स्ट करोगे तो आ जाएगा, और वहाँ पे जो पेमेंट गेटवे के थ्रू आप वो पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो मैंने आपको बताया था कि आपको बैलेंस फी कितनी पे करनी है और कैसे पे करनी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है इसकी जो भी रिसिप्ट रहेगी वो आपको प्रिंट करना पड़ेगा, ध्यान से स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट वगैरह जो आपको बाद में लगेगा फिजिकल रिपोर्टिंग को, और आपको जो ऑनलाइन रिविजन के फॉर्म में भी आपको वो भरने को बोला है तो वहाँ पे भी आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। देन इफ रोल नंबर इज रिक्वायर्ड एंटर JW रोल नंबर इन द स्पेस रोल नंबर, ठीक है, क्लिक ऑन सबमिट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अगर आपको कहीं भी रोल नंबर यहाँ पे मांग रहा है, जैसे यहाँ पे रोल नंबर मांग रखा है, तो अभी आपको JW मेंस का जो लाइक एडमिशन नंबर आपको डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है, सॉरी रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। सो ये क्लियर है अपना, ठीक है। अभी मेन चीज है आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, और आपको जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग का जो फॉर्म था ना गूगल फॉर्म, उसमें भी ये मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स भरना है, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बता देता हूँ, या भी रेडी कर लो, ठीक है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट टू बी अपलोडेड एंड साइन बाय द कैंडिडेट, ठीक है। सो यहाँ पे जो है सिंपली आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का जो है एक फॉर्म दे रखा है, ठीक है। अरे यार वर्ड फाइल पे दे रखा है, ठीक है। जैसे वर्ड फाइल आती है ना मेरा पूरा सिस्टम हिल जाता है, ठीक है। चलो दैट्स ग्रेट, ठीक है। उसने लेआउट ले लिया अच्छे से। यहाँ पे आप देखो चेकलिस्ट, यहाँ पे आप देखो ये जो है सिंपली आपको जो प्रिंट निकालनी है, ठीक है। एंड प्रिंट जैसे आप निकालोगे, ठीक है, यहाँ पे जो मैन्युअली हैंड रिटन फॉर्म में भर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड ये जो भी है ना नाम डेट वगैरह ये सब आप भर के रख लो। और चेकलिस्ट में क्या है, ये जो भी फॉर्म है ना इसके आगे टिक 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 करने की वो अपने पास है अभी, ठीक है। देन कहाँ गया हम, ठीक है, या इसमें आते हैं, ठीक है। सो आप देखो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आपको जब सिंपली डाउनलोड करनी है, प्रिंट करके लानी है आपको, ठीक है। देन एडमिशन फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एडमिशन फॉर्म यहाँ पे आपको लाना है, ठीक है। एडमिशन फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो है ये एडमिशन फॉर्म है, ठीक है। देखो जैसे ये, हाँ यहाँ पे आप देखो ये एडमिशन फॉर्म है, आपको सिंपली इसके प्रिंट निकालनी है, हैंड रिटन फॉर्म में भर के आपको लाना है, और कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। जो भी चीज़ें प्रॉपर भर के ला लेना, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म है अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। सो जोसा से जहाँ पे भी आपको सीट मिलेगी वहीं से आप जो डाउनलोड कर सकते हैं हमारा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल पेमेंट रिसिप्ट पे टू जोसा से, ठीक है। सो जोसा से जहाँ से भी आपको लाइक ये इंस्टीट्यूट मिली है, आपने 30,000 भरोगे, आपको SC/ST प्रिविलेज हो तो, या फिर आपने जो 70,000 भरोगे अगर आप जनरल OBC एलवेज कैंडिडेट हो, ठीक है। सो आपको जो उसकी रिसिप्ट आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। देन बैलेंस पेमेंट रिसिप्ट पे टू NIT मेघालय, ठीक है। सो एक चीज़ यहाँ पे आप देखो
जो भी बैलेंस पे की रिसिप्ट है ना, जो लाइक आपने जो भी SBI पोर्टल के थ्रू आपने भरी होगी, ठीक है, इसकी भी आपको रिसिप्ट लानी पड़ेगी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। JEE मेंस का जो आपकी स्कोर कार्ड है और आपका जो है एडमिट कार्ड भी ला लो, ठीक है, ऑन द सेफर साइड, ये आपको लाना ही लाना है, ठीक है। देन एजुकेशन ऑल एजुकेशन ग्रेड शीट, मार्कशीट एंड पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या है कि आपने 10th और 12th दोनों के आपको लाइक पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लो ऑन द सेफर साइड में बोल रहे हो, ठीक है, मेंशन नहीं बट आप ला लो अगर आपके पास होगा तो। एंड एक चीज ध्यान रखिए, इसकी जो आपको ओरिजिनल लानी है, ठीक है, एज वेल एज आपके जेरोक्स कॉपी, ठीक है। जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ना, इसके 4-5 जेरोक्स कॉपी आप निकाल ही लो। क्यों मैं बताता हूँ, ठीक है, 1-2 कॉपी तो ये लोग रख लेंगे, ठीक है, उसके अलावा जो है आपको लाइक स्कॉलरशिप्स, लोन इधर उधर जो लगती है सारे जेरोक्स कॉपी, तो वो आप लेना, ठीक है, कुछ वेस्ट तो होना नहीं है, कहीं ना कहीं वो 4 साल में कहीं ना कहीं यूज हो ही जाते हो कॉपीज, है ना। सो ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो जो आपके रहेगी 10th की मार्कशीट इसलिए मांगते हैं ताकि आपकी जो नाम और डेट ऑफ बर्थ लाइक वो कंफर्म कर सके, एंड 12th का वो जो क्राइटेरिया होता है ना 65% 75% वो देखने के लिए मांगते हैं लोग, ठीक है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो अगर आप OBC NCL या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट तो आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा प्रॉपर जोसा CSV के फॉर्मेट में, ठीक है। एंड ये जो है हमारा 1 अप्रैल के बाद वाला जो है इशू होना चाहिए, ठीक है, लाइक तहसीलदार या जो भी आपके स्टेट के जो मेन अथॉरिटीज होते हैं ना उनके थ्रू आपको कराना पड़ता है, ठीक है। सो ये चीज प्लीज आप बना ले। बेसिकली जो भी आपने जोसा CSV में आपने जो भी सर्टिफिकेट दिया ना वही आपका वैलिड है, ठीक है, और कुछ चिंता मत करो इसमें, ठीक है। देन as per Honorable Supreme Court and UGC regulation, all the students should compulsorily film the anti-ragging each year to make the process easy. The Ministry of Education has developed online facility, ठीक है। So simply सारे NITs, IITs, IIITs में यही चीज़ है, इवन सारे इंस्टीट्यूट्स में एंटी रैगिंग की वेबसाइट है। आपको कुछ भी नहीं करना है, अंडरटेकिंग में जाना है, ठीक है, रजिस्टर में करना है, आपका जो है यूनिवर्सिटी में जाके आपको सिंपली क्या करना है, आपका कॉलेज का नाम ढूंढना है, ठीक है। एंड ठीक है, लाइक कॉलेज का नाम ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधा यूनिवर्सिटी पे आके यहाँ पे आपको डिटेल्स आपको डालने हैं, ठीक है। सो पेरेंट की डिटेल्स, आपके डिटेल्स सब यहाँ पे डालना है, ठीक है। सो जैसे आप सबमिट में जाओगे तो बेसिकली 2 चीज़ें, ये अपना स्टूडेंट का एक फॉर्म है और अपना पेरेंट्स का एक फॉर्म है, ठीक है। सो जैसे आप सबमिट करोगे इसको आपको डाउनलोड करना है, जो भी रिसिप्ट या बोलो या डॉक्यूमेंट बोलो उसको आपको डाउनलोड करना है और वो आपको लाना है फिजिकल रिपोर्टिंग का, ठीक है। एंड ये जैसे आप सबमिट करोगे ना, अगर ये सक्सेस होता है, ठीक है, सो ये जो आपको एक ईमेल भी कर देगा, तो वो ईमेल भी लाइक एज अ प्रूफ आप रख लेना, उसको डिलीट वगैरह मत करना, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, कॉलेज का कोड वगैरह पूछते हैं, तो आई गेस यहाँ पे मेंशन होगा। अगर मेंशन नहीं है तो ये आपको जो है लाइक कॉलेज को पूछना पड़ेगा डिटेल्स, ठीक है, क्योंकि ये डिटेल्स कहीं पे मेंशन नहीं होते हैं, ये कॉलेज ही देता है, तो ये प्लीज़ आप कॉलेज से देखें, ठीक है। डायरेक्टर का नेम वगैरह क्या है वो सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं मेंशन है क्या? नहीं, यहाँ पे कहीं भी मेंशन भी नहीं दिया, ठीक है। सो मेंशन करना चाहिए, बाकी NITs कर रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे क्यों मेंशन नहीं है, बट एनीवेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो इनकम डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे जो इसका एक फॉर्मेट दे रखा है आपको, ठीक है। ये इनकम डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है, आपको सिंपली इसके प्रिंट निकालना है और आपको जो भरना है, ठीक है। सो ये जो है लाइक यहाँ पे मेंशन आपका नेम ऑफ मदर, ठीक है, वेदर एम्प्लॉय, ठीक है, ठीक है, ये आपको बस सिंपली निकालना है और आपको लाना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है कहीं भी कैटेगरी का मेंशन तो नहीं कर रखा है, यूजुअली SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नहीं रहता है यूजुअली ये सब, क्योंकि चाहे आपकी कितनी भी इनकम क्राइटेरिया आपको जो फीवर है, बट यहाँ पे कहीं लाइक कैटेगरी वाइज मेंशन नहीं कर रखा है, तो आप जो भी कैटेगरी हो आप भर के ला लेना, अगर आप मांग रहे होगे तो आप ला लेना, ठीक है। सो एक चीज़ ये ला लेना लेकिन, ठीक है। देन उसके बाद आप देखो प्रूफ ऑफ DOB, सो इसके लिए 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट या जो जैसे आपको बताया पासिंग सर्टिफिकेट वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। आधार कार्ड भी ला लेना। देन उसके लिए यहाँ पे आप देखो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली सेंड बाय द स्टूडेंट, पेरेंट, गार्डियन या फैमिली, ठीक है। तो इसका भी एक फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इसकी सिंपली जो है आपको प्रिंट निकालनी है, ठीक है। प्रिंट निकाल के बाद हैंड रिटन फॉर्म में भर दो, बस आपको और कुछ नहीं करना है और आपको लाना है कॉलेज में, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आप देखो हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। देन APAR ID या ABC ID, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या दे रखा है, ठीक है, तो या ठीक है, चलो इसका ये गाइड आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये बहुत बड़ा गाइड देता है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। APAR या ABC ID क्या होगी, आप जो है लाइक ABC की एक वेबसाइट भी है, आप सिंपली अगर गूगल पे ABC टाइप करोगे ना तो उसकी एक वेबसाइट आ जाएगी, आपको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर बहुत ही ईजी स्टेप में बताता हूँ, सिंपली डिजिलॉकर का नाम है, ठीक है। आपने सुना होगा, अपने 10th 12th के डॉक्यूमेंट से डाल रखोगे उसमें, ठीक है। सो डिजिलॉकर में जाइए, ठीक है। डिजिलॉकर आप वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं, फिर ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ऐप में वहाँ पे APAR सर्च करना, ठीक है। AAPAR सिंपली जो आपको टाइप करना है, जैसे आप टाइप करोगे AAPAR, वो वहाँ पे जो डिटेल्स मांगे आपका नाम, रोल नंबर वगैरह। सो जैसे आप रोल नंबर आपका JEE मेंस का रोल नंबर वगैरह आप डाल सकते हो, या फिर थोड़ा कंफर्म कर लेना कि आपको कौन सा रोल नंबर डालना है, एंड सिंपली उसको लाइक सबमिट करना है। डिजिलॉकर में आपको वो फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, या फिर वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। लाइक डिजिलॉकर से नहीं हो तो आप ABC के लाइक साइट पे चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है,
ठीक है। सो एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स, ठीक है, यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो सिंपली ये वेबसाइट हमारी ABC की वेबसाइट आती है, यहाँ पे सिंपली आपको जाके जो है रजिस्टर करना है, ठीक है, लॉगिन रजिस्टर करके वो हो जाता है, ठीक है। कुछ इतना ये नहीं है, बट इससे ईजी मेथड है, आप सीधे डिजी लॉकर पे जाओ, डिजी लॉकर के थ्रू जो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके लिए यहाँ पे देखो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। सो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कलर होनी चाहिए और लेटेस्ट होनी चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है। सो देन यहाँ पे देखो सिग्नेचर फॉर इंस्टीट्यूट ID कार्ड, ठीक है, या सॉफ्ट कॉपी चलेगी। आप क्या करो यहाँ पे, सिंस यहाँ पे हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी मेंशन नहीं है, सिंपली उसकी प्रिंट निकालो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। BPL सर्टिफिकेट, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो तो आपको जो उसका एक सर्टिफिकेट रहता है, ठीक है। राशन कार्ड भी ला लेना अगर आपके पास होगा तो, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट यू आर बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। देन वोटर्स ID कार्ड और आधार कार्ड आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है, वोटर ID कार्ड नहीं है तो लाइक चलेगा, अभी कर भी कह सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड आपको लाना ही लाना है, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है ना, लाइक आपके पर्सनल कार्ड होते हैं ना, आपका ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड बोलो, अगर आपके पास ये तो वो आप ला लेना, ठीक है। बैंक की पासबुक है तो वो भी आप ला लेना, ठीक है। यहाँ मेंशन यहाँ पे फर्स्ट पेज ऑफ फोटो ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। सो जहाँ पे भी एक अगर आपका स्टूडेंट का अकाउंट नहीं है तो स्टूडेंट का बैंक अभी खुलवा लो, ठीक है, अकाउंट, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है बहुत, उसी के जो है पासबुक के फ्रंट पेज की बुक आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। देन जनरल डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ पे एक फॉर्म का लिंक दे रखा है, इसको सिंपली जो आपको डाउनलोड करना है, इसको डाउनलोड करो और भर के ला लो हैंड रिटन फॉर्म में, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। देन any pending documents not submitted during physical reporting should be self attested and submitted on or before 30 September to the academic office, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन तो नहीं करा है कि किन कैटेगरीज के लिए, ठीक है, बट यूजुअली ये रहते हैं अपना क्या नाम है, जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए होता है, बट आप जो है ट्राई करो कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त हो जाए, ठीक है। इसके पीछे मत लगो कि हम बाद में दे देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जेन्युइन कुछ चीज़ें हैं तो वो कंसल्ट कर लेंगे, ठीक है। आप जो है फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आप बता सकते हो, इवन आप ईमेल कर लो अभी से कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ताकि एक प्रूफ रहे वैलिडिटी कि हमने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा था, ठीक है। और वो 30 सितंबर के वक्त डाल देना, ठीक है। एक हैंड रिटन में आप लाइक फॉर्मल लेटर भी आप लिख लेना, ऐसे कुछ अगर आपका डॉक्यूमेंट का इशू है तो, ठीक है। एंड एक चीज़ यहाँ पे गाइस जो मेंशन नहीं है, जो कि हर NITs या IIITs में मैंडेटरी होती है, यहाँ पे आपका लाइक TC माइग्रेशन एंड आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको 12th स्टैंडर्ड से मिलता है, 12th स्टैंडर्ड के जहाँ से भी स्कूल या लाइक क्या नाम है इंस्टीट्यूट से आप पास करते हो। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट अगर आपके पास है तो वो आप ला लो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। लाइक मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ, अगर आपके पास है तो वो आप ला लेना, ठीक है। सिंपली 12th स्टैंडर्ड जहाँ से भी आपने कंप्लीट करोगे वहाँ चले जाओ, आपको TC माइग्रेशन कैरेक्टर ये सब दे देता है, ठीक है। बट यहाँ पे मेंशन नहीं है तो लाइक चिंता करने की कुछ बात नहीं है, ठीक है। सो मैंडेटरी नहीं है, बट ला लेना अगर आपके पास होगा तो, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिया आपको कौन से लाने हैं, आपको बैलेंस पे कितनी है वो बता दिया, कैसे पे करना है वो आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपको कब करनी है फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह बता दिया, ठीक है। क्लासेस यहाँ पे 20 दे रखे हैं, बट आई थिंक वो 25 से हो गए, थोड़ा एरर हो सकता है, मे बी, आई डोंट नो, या फिर आपको ईमेल में कुछ आ गया होगा डिटेल्स। अगर आपको ईमेल में कुछ भी डिटेल्स आई है तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कर दो ताकि बाकी बच्चे भी उनको देख सके, ठीक है। एंड इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, ठीक है। आपको SBI पोर्टल के थ्रू आपको कैसे पे करनी वो भी आपको बता दिया है मैंने, ठीक है। सो या इसके अलावा तो और कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। गूगल मैप्स से आपको सब लोकेशन वगैरह मिल जाएगी कॉलेज की, ठीक है। एंड कैसे रीच करना है उसकी भी लाइक डिटेल्स यहाँ पे सब मेंशन कर रखे कि आपको कैसे पहुंच सकते हैं NIT मेघालय वगैरह में। सो प्लीज़ वो जनरल डिटेल्स हो आप देख लीजिए, ठीक है। सो बाकी ये थी आज की वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।